पियो नंद घर मंगल चार पियो यशोदा गोद की मैया की आरती कन्हैया की यशोदा गोद की मैया की आरती कन्हैया की धरो धरो मुरली मैया की आरती उमर कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन की प्यारी सदा मधु पल की रघुमारी कृष्ण तुम अर्जुन की प्यारी श्याम बंधु पल की रघुमारी बन बन गाय मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बन बन गाय मैया की आरती उमर कन्हैया की धरो धरो कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की बोलो कंसासुर मारो असुर दलो भूमि मारो कृष्ण तुम कंसासुर मारो असुर दलो भूमि मारो कालिए काले नाग कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की हर हर मुरली मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की धरो धरो मुरली मैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आरती गाते कृष्ण नंद के मन में होता बड़ा आनंद आरती गाते कृष्ण नंद के मन में होता बड़ा आनंद सुनाते कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की सुनाते कथा कन्हैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कर्पूर गौरव करनावतार संसार सारम बुलवित सदान संतम हृदयार विमले रामवारी सैकम तुमेव मात जपिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव मेघ च करुणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरण परिवर्तन तो हम संसारी जीवों में है, आप हम में है, संसार के हर वस्तुओं में है, पर परमात्मा सदैव नित्य है। और जो नित्य रहता है उस जिसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता वही आनंद का सागर है। आइए ऐसे आनंद की जो सागर है, जिनके हर लीला में, धाम में, जिनके नाम में, जिनके रूप में लीला धाम परात्परम कृष्णश्च नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम युक्तम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान के नाम, रूप, लीला धाम, इस चारों की चारों सदैव नित्य है, चिन्मय है और आनंद स्वरूप है। हाँ, आप गोविंद देव भगवान के मंदिर में जाना, आप जब उनके पास में जाओगे, जब उनके माधुर्य रूप का जब दर्शन करोगे तो कितना आनंद अंदर से निकलता है, आनंद उमड़ पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान के स्वरूप में आनंद है, भगवान का नाम लो आनंद आएगा, भगवान की लीलाएं सुनोगे उसमें आनंद आएगा। और भगवान की श्रीधाम वृंदावन जाओगे, कितना आनंद आता है। वहां के कण कण में, वहां के रज रज में भगवान का राधा कृष्ण नाम समाया हुआ है।
तो आइए दोबारा हरिनाम संकीर्तन करते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करें और उसके बाद पुनः भागवत में प्रवेश करेंगे कि जय जय श्री राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलो गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो गोविंद राधे गोपाल परात्पर ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का श्रेय का कल्याण का मार्ग क्या है, साधन क्या है? कितना सुंदर प्रश्न है। क्या किसी के मन में ऐसा प्रश्न कभी उठता ना? संसार जब बैठो कहीं बैठो तो संसार की न जाने कितने ख्यालें हमारे दिमागों में घूमता रहता है। रहता है कि पर कभी प्रश्न नहीं उठता भगवान से कि प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? ये शरीर जो तूने दिया है, इस शरीर का सार्थकता किसमें है ना?
अच्छा ये बताइए, भगवान ने सुंदर शरीर दिया और शरीर में हर चीज दो है, बाहरी चीज। आंख भगवान ने बनाया, दो बनाई। नाक भगवान ने बनाया, दो बनाए। हाँ, और कान भगवान ने बनाए तो दो बनाए। बनाए कि नहीं? पर मन भगवान ने एक ही बनाया। हाँ? बनाया ना, मन एक बनाया। मुंह भी बनाया तो मुंह भी बनाया, उसके अंदर जीव दूसरा बनाया। बनाया कि नहीं? दो। पर मन एक बनाया। ध्यान रखना, भगवान ने सब कुछ दो दो बनाए, पर मन एक क्यों बनाया? कितना सुंदर भाव है। भगवान कहते हैं कि मैंने दो आंख इसीलिए दिए कि एक आंख से तू संसार को देख, परिवार को देख, माता पिता भाई बंधु बच्चों को देख, और दूसरी आंख तू मेरे चरणों को देखा कर, नित्य मेरे स्वरूप का दर्शन किया कर। भगवान ने दो कान इसीलिए दिए, एक कान परिवार की, पत्नी का, कुटुंब का, बच्चों का, पड़ोसी का, समाज का बातों को सुनो, पर दूसरा जो कान है वो कान आप भगवान की हरि कथा श्रवण करो। ध्यान रखना, दो नाक दिए भगवान ने, और एक नाक से संसार की वासनाओं को सुनो, और दूसरी नाक से आप भगवान के जो तुलसी दल है, भगवान के चरण के ऊपर चढ़े हुए जो गंध है, तुलसी गंध है, उसका स्वाद लो, उसका वासना लो। पर मन एक क्यों बनाया? जब गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल हो जाती हैं, उन गोपियों को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा से उद्धव को भेजते हैं। उद्धव उन गोपियों को समझा रहे हैं कि हे गोपियों, मन पर ब्रह्म में लगाओ, नारायण में लगाओ। पर गोपियां कहती हैं क्या कि ऊधो मन ना भये 10-20। कि हे उद्धव, ये मन 10-20 नहीं है कि मैं कहीं भी लगा दूं, आज परब्रह्म को लगा दूं तो कल पड़ोसी को पर लगा दूं, या फलाने दिन उसको पर बच्चों पर लगा दूं, या माता पिता पर लगा दूं, या पति पर लगा दूं। मन तो एक है, जो मन था उसको तो हमने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया। एक हत्यो सो गयो श्याम संग, एक हत्यो सो गयो रे श्याम संग, को आराधे ईश भैया, मन न भये 10-20। ऊधो मन न भये 10-20। मन एक है, पर ध्यान रखना, भगवान ने क्यों मन एक बनाया? जानबूझकर बनाया। भगवान ने सोचते कि मैं मन तो बना दूं तो लोग एक मन को भी मेरी ओर नहीं लगाते हैं, तो फिर दो मन हो जाएगा तो और असमंजस में पड़ जाएंगे। क्या करें, क्या न करें? इसीलिए भगवान ने दिमाग बनाया। क्या बनाया? दिमाग बनाया। अच्छा एक बात बताओ, आपको किसी ने कोई बात कही, अगर आप भूल गए, दूसरे दिन वो व्यक्ति मिला और उसने उस बात को याद दिलाया और आप भूल गए, तो आप क्या कहोगे उसको? अरे भाई साहब, मेरे दिमाग से निकल गया। क्या क्या कहेंगे कि मेरे दिमाग से निकल गया? कोई भी बात होता है आप दिमाग से निकाल जाता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान ने कहा मन तो मेरे चरणों में लगाओ और जो दिमाग है वो संसार को लगा दो। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम तो निकलने का है। दिमाग संसार को लगाकर और निकाल दो, पर मन है वो मेरे गोविंद के चरणों में लगाओ। क्या बात!
तो जीवन में मनुष्य का कल्याण का मार्ग क्या है? कितना सुंदर प्रश्न किया है। श्री सूत जी महाराज जी ने कहा, हे ऋषियों, जीवों का कल्याण का मार्ग एक ही है कि वो अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दे, भगवान से निश्चल प्रेम करे, निर्मल भाव से भगवान के चरणों में अपने आप को, अपने मन को समर्पित कर दे, तो उसका कल्याण हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न किया था, शास्त्र सार है, शास्त्रों का सार क्या है? अनेक शास्त्र हैं, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण हैं, 4 वेद के हजारों शाखाएं हैं। सुर अधम अभिमानी, पाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध सदीहा, तब तब धर प्रभु विविध सदीहा, हरहि कोट सजन बहु पीरा, हरहि कोट सजन बहु पीरा। जब जब धर्म का हानि होता है और भगवान अनेक रूप बनाकर आते हैं, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी वामन बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी वराह बनकर, कभी हंस अवतार लेकर, कभी मत्स्य रूप धारण करके भगवान अनेक। चौथा प्रश्न किया, किम कर्मः? इसमें 2 भाव है, भगवान अवतार लेकर करते क्या है, या मनुष्य के लिए करने योग्य कर्म क्या है। मेरे ध्यान रखना, मनुष्य के लिए करने योग्य कर्म क्या है। यह कर्म प्रधान भूमि है, यहाँ जैसा कर्म करोगे, कर्म के साथ साथ भाव को भी जोड़ना जरूरी है। भाव आपका। एक डाकू था, बहुत बड़ा बदमाश था मेरे प्यारे सज्जनों, जिसने जीवन में बहुत मर्डर किया, बहुत लूटपाट किया, लोगों को मारा है, धन को छीना है। एक दिन किसी सच्चे सदगुरु के शरण पड़ गया, कोई संत मिल गए, और संत ने जब उसके साथ में सत्संग किया तो उसकी दिमाग फिर गई। भाई सत्संग से तो सब सुधरे, सत्संग की पाई। अरे मूर्ख तो तभी सुधरेगा जब उसको सत्संगति मिलेगा। वो डाकू उस चोर को जब किसी संत का सानिध्य मिला, उसकी विवेक, उसका दिमाग, उसका मन बदल गया। वो संतों के चरणों में कहने लगा, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत पाप किए, मैंने इस हाथों से अनेक हत्याएं की है, कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरा पाप धुल जाए। ध्यान सुनिएगा, वो डाकू गुरुदेव से कह रहा है, संत से कह रहा है कि कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसे कर्म बताइए कि जिसके करने से मेरे पाप धुल जाए और मुझे मालूम पड़ जाए कि मेरा पाप सब धुल गया। सतगुरु ने क्या किया मालूम है? एक छड़ी दिया, छड़ी, लाठी दी, सूखी हुई लाठी, लाठी तो सूखी हुई होती है। एक छड़ी हाथ में दिया उस डाकू के हाथ में और कहा, देख, ये तू इस छड़ी को लेकर यहाँ से चले जा और तू अच्छा कर्म करना, और जहां जाकर इस छड़ी हरा हो जाए, इस छड़ी में कोपल आ जाए, तो समझना तेरे पाप धुल गए। अब बताइए, सूखा हुआ लकड़ी में कभी पत्ते आते हैं क्या? आ सकते हैं क्या? ये संभव हो सकता है, पर हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि गुरु का वचन है, संत का वचन है। आज वह डाकू गुरु के कहने पर उस सूखा हुआ लट्ठी को लेकर, छड़ी को लेकर वहां से निकल पड़ा, गांव से निकल गया, पास के गांव में गया। शाम हो गया तो महाराज वहां पर कोई कुछ बदमाश लोग आए हुए थे, एकत्रित हुए थे। वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि आज हमें इस गांव को जलाकर राख करना है। आपस में चर्चा कर रहे थे।
अब उस डाकू ने सुन लिया कि ये बदमाश लोग आज रात को इस गांव को जलाकर राख कर देंगे, तो उसका मन तो पवित्र हो गया था। उसने सोचा कि इन बदमाशों के चक्कर में न जाने कितने जीव जंतु मारे जाएंगे, कितने प्राणी मारे जाएंगे, कितना बड़ा अपराध लगेगा। उसने सोचा मैंने न जाने कितने मर्डर किए हैं, मैंने न जाने कितनों की हत्या किया है, ये 4 बदमाश हैं, अगर मैं इन चारों का वध कर दूंगा तो मुझे पाप तो लग सकता है, पर मेरे इनके मारने पर पूरा गांव बच जाएगा। यह भाव उसके अंदर आया और महाराज उस डाकू ने उन 4 बदमाशों को वहीं पर मार गिराया। और जैसे ही वो बदमाश मर गए और उतने ही मारते ही उन बदमाशों को तो जो गुरुदेव ने छड़ी दिया था, लाठी दिया था, उस लाठी में महाराज अंकुरित हो गया, वो हरा हो गया, उसमें महाराज पत्ते आने लगे। और उस डाकू को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो कोई अच्छा काम किया ही नहीं, मैंने तो मारने का काम किया, पर इस छड़ी में अंकुरित आ गई। वह लौटकर गुरुदेव के पास में गया। गुरुदेव ने कहा कि भैया तुम तो बहुत जल्दी लौट कर आया, मैंने तो कहा था कि भाई जब पाप खत्म हो जाए तब आना। कहा गुरुदेव इसीलिए तो मैं आया हूं। कैसे? आपने कहा था कि ये जो छड़ी है वो हरा हो जाए, इसमें कोपल आ जाए तो फिर तुम आना। तो महाराज इस देखिए आपका दिया हुआ छड़ी में कोपल आ गया है, इसमें पत्ते आ गए हैं, ये हरा हो गया है। गुरुदेव ने उसको पास में बिठाया, सारी बातें पूछी कि भाई ये कैसे हुआ, उसने सब कुछ बताया। महाराज उन 4 को मैंने मार गिराया, अगर मैं उन 4 को मारता नहीं तो महाराज सारा गांव मर जाता। न जाने कितने हिंसक प्राणी, कितने प्राणी महाराज उनकी हिंसा हो जाती। गुरुदेव ने कहा बेटा तूने कर्म तो अपना ही किया, तेरा मरने का कर्म था, तेरा कुकृत्य था, हत्या का कर्म था, तूने किया तो हत्या ही, अपना कर्म ही किया, पर इस कर्म में भाव बदल गया। तूने जब जब हत्या की, जब जब किसी को मारा है तो लूटने के लिए, अपने पेट भरने के लिए उनकी हत्या किया, पर तूने आज जिनका हत्या की उसे अपने पेट भरने के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, तूने संसार के उन गांववासियों की रक्षा के लिए हत्या किया, जिससे सनातन सनत कुमार, ये भगवान के प्रथम अवतार है 4 ऋषि के रूप में। दूसरा अवतार बराह अवतार, तीसरा नारद अवतार, चौथा नर नारायण अवतार, 5वां कपिल अवतार और 6ठा दत्तात्रेय अवतार, 7वां यज्ञ अवतार, 8वां ऋषभदेव अवतार, 9वां पृथु अवतार और 10वां महाराज मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नृसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार और 17वां व्यास अवतार, 18वां श्री राम अवतार, 19वां कृष्ण अवतार और 20वां बलराम अवतार, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां भगवान का कल्कि अवतार। एक तो 23 अवतार पहले हुए, ये और युगों में, सत्य द्वापर त्रेता युगों में हुए, और जो कल्कि अवतार 24वां अवतार है ये कलि युग में हुए। भगवान संबलपुर ग्रामस्य विष्णुरादस्य एषः, संबलपुर नाम का गांव जो 2 जगह में है, एक तो छत्तीसगढ़ में संबलपुर है और दूसरा यूपी उत्तर प्रदेश में संबलपुर है। वहां पर विष्णुराद नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेकर इस कल्कि के अंत में आएंगे और घोड़सवार होकर भगवान इधर परशुराम भगवान से भगवान शास्त्रों का विद्या अध्ययन करके सारे दुष्टों का विनाश करेंगे और भगवान का विवाह वैष्णव देवी के साथ होगा, ऐसा महापुरुष लोग कहते हैं। सुंदर 24 अवतारों का वर्णन किया और 6ठा प्रश्न है
धर्मः कं शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में जाएगा? भगवान ने कहा परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं कि मैं जब जब धर्म का हानि होता है, अत्याचार दुष्टता बढ़ता है, मैं तब तब धरि विविध शरीरा हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान अवतार अनेक लेते हैं, तो धर्म जब भगवान अवतार लेकर स्वधाम जाते हैं तो धर्म किसके शरण में जाता है? तो महाराज जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश देकर गोलोक धाम जाने लगे तो पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भगवान के पास में गई, प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप हमें छोड़कर जाओगे तो हमारा क्या होगा, धर्म की रक्षा क्या होगी, कौन करेगा? तो उसी समय में भगवान के शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और वो तेज कहाँ गया? तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। उसी समय भगवान के शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और वो तेज आकर भागवत में समाहित हो गया। इसीलिए कलिकाल में धर्म की रक्षा करने वाले श्रीमद् भागवत भगवान हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। यह गर्भ भरा मस्तक मेरा, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दो। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, प्रभु चरण धूल तक झुकने दो।
है, उसको भेद नहीं है और आप भेद युक्त हो। आप जानते हो कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है, इसीलिए हमने आपका मर्यादा का पालन किया है। आज दिमाग के ढक्कन खुल गए, आज उनके नेत्र मानो खुल गए, मोह रूपी जो पर्दा लगा हुआ था वो आंखों के सामने से हट गए और तुरंत वहां से लौट कर आए और आकर सरस्वती नदी के तट पर बैठकर उन्होंने स्नान करके आचमन किया। भगवान के चरणों में अपना मन लगाकर उन्होंने पुराणों की रचना करना प्रारंभ कर दिया। महाराज संत पुराण रचना की, 6 शास्त्र 108 उपनिषद और पंचम वेद महाभारत की रचना किया। 4 वेदों के अनेक विभाजन कर दिए, व्याख्या करके, फिर भी मन में असंतोष है, संतोष नहीं। मेरे प्यारे ध्यान रखना, जब तक आप संसार के कार्यों में लिप्त रहोगे, संसार के लिए, बच्चों के लिए, बेटी के लिए, पोता के लिए, पड़ोसी के लिए, संसार के लिए, आप किसी के लिए कितना ही बड़ा काम कर दोगे, न अगले के मन में संतोष होगा, न आपके मन में संतोष होगा। जब आप वही कार्य भगवत कार्य कर दो, आप परमात्मा के लिए जब वो कार्य करोगे तो आपके मन में अपने आप शांति आएगी। ऐसे लाखों लुटा दो। वेदव्यास ने आज सब कुछ बता दिया। मेरे प्यारे, जब जीवन में संत आ जाए तो जीवन की हर बात बता देना, हर समस्या बता देना। आज जब नारद आए, वेदव्यास जी ने अपनी सारी बात कही कि मेरे मन में असंतोष है, मैंने 21 शास्त्रों की रचना किया, पुराणों की रचना किया, पंचम वेद महाभारत की रचना किया, वेदों का मैंने विभाजन कर दिया, फिर भी मेरे मन में अशांत है। नारद जी ने ध्यान लगा करके देखा, सारे ग्रंथों की रचना तो किया है, पर उस रचनाओं में अपनी विद्वता को वर्णन किया है कि मैं कितना विद्वान हूं, अपना विवेक लगाया है, परंतु ऐसे भाव रूप से भाव लगाकर किसी भक्त की चरित्र को, भगवान की चरित्र को इन्होंने लिखा नहीं है। तो उन्होंने तुरंत उनको संत की महिमा बताया, अपने पूर्व जन्म की दृष्टांत बताया कि हे वेदव्यास जी महाराज, आप संतों की कथा लिखो, आप भक्तों के, भगवान के भक्त भगवंत की कथा लिखो, तभी आपके मन में संतोष होगा। आप मुझे देखिए, मैं अगले जन्म में दासी पुत्र आया। मेरी माँ बहुत गरीब थी, लोगों के यहाँ बर्तन साफ करके मेरा पालन पोषण करती, क्योंकि मेरे पिताजी बचपन में ही छोड़कर चले गए। एक दिन कुछ संत हमारे यहाँ चातुर्मासा करने के लिए आए। मेरी माँ उन संतों की सेवा में जाती। ध्यान रखना, जीवन में जब भी कहीं संत मिले तो खूब सेवा करना। संतों की सेवा भगवान की सेवा माना गया है। मोते अधिक संत कर देखा, भगवान स्वयं कहते सबरी को, मेरे से अधिक संतों को देखो। संतों की सेवा में लग गई। महाराज, छोटा बालक, बालक तो बहुत प्यारे होते ही हैं। आज जब संतों ने देखा छोटे बालक की भावना को, उसकी माँ की सेवा को देखा, बड़े खुश हुए। संत महात्मा छोटे बालक को बड़े प्यार से बुलाते, अरे बालक भगवान, ये बालक भगवान, कुछ काम करवाना होता, कुछ सामान मंगवाना होता, अरे बालक भगवान कुछ सामान लेकर आओ। इतना प्यार, और जब वो भोजन पाते संत तो बच जाता, तो बालक को देते, उनकी मां को देते। संतों का जूठन प्रसादी पाकर श्री नारद जी कहते हैं कि एक दिन मेरी मां को आने में लेट हुआ, बहुत संतों की भीड़ जमात आ गई, अधिक भोजन कम बचा, मुझे भूख लग रही थी, मेरा भाव, मेरा मन चित्त पवित्र हो गया था। मैं गया जहाँ पर संतों का पत्तल उठाकर रखा था, वहां जाकर उनका बचा हुआ जूठन प्रसादी को लेकर मैंने एक कण को लेकर अपने ग्रास में लिया, तो मेरा जन्म जन्मांतर का पाप है वो मुक्त हो गया और मेरा बुद्धि निर्मल हो गया। अब तो महाराज नारद जी कह रहे हैं, मेरा संसार से मन हट गया। जब व्यक्ति का बुद्धि निर्मल हो जाता है
उसका संसार से मन हट जाता है, वो विरक्त हो जाता है, और जब मन में विकार हो जाता है तो उसे संसार वाले दिखते हैं। आज कुछ दिनों के बाद संत जाने लगे। मेरा भी मन हुआ कि मैं भी संतों के साथ में जाऊं। जब संत जाने लगे तो मैं भी छोटा था, तो संतों का पीछा करते हुए जाने लगा। संतों ने कहा, बालक तू हमारा पीछा क्यों कर रहा है? कहा कि बाबा जी, महाराज जी, अब मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे भी अपने साथ में ले चलो। तो उन संतों ने कहा कि बेटा पुत्र, तेरी एक बुद्धि माँ है, अगर तू हमारे साथ में चलेगा तो तेरी माँ का सेवा कौन करेगा? माँ का सेवा से बढ़कर, पिता का सेवा से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे सज्जनों, ध्यान रखना, संसार में स्वयं दुख पा लेना, परंतु बुढ़ी माता पिता को दुख मत देना। आज संतों ने कहा, बेटा तू माँ के पास में रहे, माँ की सेवा कर। हम तुम्हें एक मंत्र देकर जाते हैं, सुंदर द्वादशाक्षर मंत्र दिया है और इसका जाप करना। ऐसा कहकर संत चले गए। अब तो महाराज वो बालक दिन प्रतिदिन उस मंत्र का जाप करता। धीरे धीरे बालक बड़ा होता गया, और जैसे ही बड़ा होता उतना ही उसका मन भजन में लगता। पर बुढ़िया मैया का दिल धड़कने लगा, सोचने लगी, अरे ये बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है और वो तो इसको संसार से कोई मतलब ही नहीं, कहीं बाबा जी न बन जाए। होता है ना माताओं को, घर में एक बेटा हो और वो भी संतों के साथ में घूमने लगे तो लगता है कि ये तो बेटा है और ये भी कहीं बाबा जी बन जाए तो कौन सेवा करेगा। तो सोचे क्या करें कि उसकी माँ सोचने लगी कि जल्दी से इसका विवाह कर दो, खूंटे में बांध दो तो फिर जाएगा क्या। तो महाराज नारद जी कहने लगे कि मेरी माँ मेरे लिए लड़की देखने लगी, चारों तरफ शादी की चर्चा करने लगी कि भैया कोई लड़की हो तो बताओ मेरे छोरे के लिए। अब यह बात जब नारद जी को मालूम पड़ा, कहने लगे कि जब यह बात मुझे मालूम पड़ा तो मैं भगवान के पास में गया और भगवान से जाकर मैं ये प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मैं शादी विवाह करके संसार के बंधन में बंधना नहीं चाहता, क्या करूं, मेरी माँ मानती नहीं है, तू मेरे ऊपर कृपा कर। और क्या मांगा मानते हो, जानते हो आप लोग? उस बालक ने भगवान से कहा, प्रभु जल्दी मेरी माँ को तू अपने पास में बुला ले। वो कहता ही था, अगर भगवान के भजन में कोई बाधक बने तो उसका त्याग कर देना चाहिए, ऐसे शास्त्र कहते हैं, ऐसा महापुरुष कहते हैं। नारद जी ने सोचा कि मेरी माँ भजन के बाधक पड़ रही है, इसीलिए भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी माँ को तू जल्दी बुला ले। अब कुछ दिन के बाद में क्या होगा कि एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशिनाम पति। एक दिन क्या हुआ कि मेरी माँ गाय का दूध दोने के लिए शाम के समय में गौशाला में जा रही थी। अंधेरा था, मेरी माँ का पैर एक जहरीला सांप के ऊपर पड़ा। उस सांप ने मेरी माँ के पैर में डस दिया। ध्यान रखना, मर गया। और मरने के बाद जब यह बात उस बालक को मालूम पड़ा कि सांप के डसने से मेरी माँ तो भगवान की प्यारी हो गई, वो बालक दौड़ता हुआ माँ के पास में आया और जैसे ही माँ को देखा है वो रोने लगा। नारद जी कहने लगे, हे वेदव्यासी, जब मैं रोया उस समय में मेरे आंखों से आंसू झर रहे थे। रोते समय तो आंसू तो आता ही स्वाभाविक है, पर फर्क इतना था कि एक आंख से तो महाराज शीतल जल आ रहा था और दूसरे आंख से गरम गरम आंसू बह रहा था। क्यों? क्योंकि भैया जब खुशी में कोई रोता है तो शीतल आंसू बहते हैं आंखों से, क्योंकि प्रसन्नता में शीतलता आती है।
और वही व्यक्ति जब क्रोध में आता है, क्रोध में रोता है या कोई किसी के डांटने पर, किसी कष्ट में, किसी दुख में रोता है, तो महाराज उसके आंखों से गर्म आंसू आते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने, ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने, ये मैं जानूं या हो जाने। गाइए ताली बजा करके आठा करके। और मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या हो जाने। चलिए दिल क्यों आया है, मैं जानूं या हो जाने। चलिए दिल क्यों आया है, मैं जानूं या हो जाने। जन्म में तुम ब्रह्मपुत्र बनकर आओगे और निरंतर जब चाहो तुम मुझे दर्शन पा सकते हो, मेरा दर्शन पा सकते हो।
का भजन किया। नारद जी कहते हैं व्यास जी, ये संतों का महिमा है, प्रताप है, जिनकी कृपा से आज देखो महाराज मैं ब्रह्मपुत्र नारद के रूप में तीनों लोकों में विचरण कर रहा हूँ, मुझे कहीं भी कोई रोकता टोकता नहीं है। एक दिन तो भगवान इतने प्रसन्न हुए कि देवदत्त पीड़ा स्वर ब्रह्मा विभूषितम, भगवान ने जो वीणा मां लक्ष्मी के लिए दिया था वो मेरे ऊपर प्रसन्न होकर उस वीणा को मुझे दे दिया और इसी वीणा पर राग आलापते हुए मैं तीनों लोगों में मूर्छ इत्वा हरि कथाम गायमानश् चराम्यः, मैं निरंतर भगवान की गुणानुवाद करता हुआ फिरता हूँ। इसलिए हे विद्यार्थी आप सुंदर भगवान का भागवत का निर्माण करिए। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया है कि अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् यत् सत्सत् परम पश्चादहं निरेतच्चः यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। सुंदर उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हुए और वेद व्यास ने इन 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोक का निर्माण किया और सुंदर भागवत की रचना किया। ध्यान रखना, इस संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए, किसी ने सुंदर पत्थर का मूर्ति बनाया, ये जयपुर नगरी में बहुत पत्थर की मूर्ति बनती है भगवान का, पूरे विवृतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणो रधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जब सुंदर इस श्लोक का गायन किया कि भगवान कितने सुंदर हैं, ध्यान सुनिएगा, भावार्थ तो सुनेंगे कि भगवान बांके बिहारी मेरे गोविंद देव, मेरे मनमोहन, मेरे मुरलीधर, मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद कैसे लगते हैं। ध्यान से सुनिएगा जरा, अपने हृदय में उस दिव्य झांकी को प्रकट करेंगे कि बरहा पीनम नटवर बभू, भगवान अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और नटवर बभू, नट के समान भगवान ने सुंदर स्वरूप बनाया है। नट आप जानते हो ना, आपके घर में बहु रुपया ऐसा सुंदर रूप बनाकर, कोई हनुमान जी का, कोई शंकर का, कोई कृष्ण का, कोई देवी का बनाकर आता है। क्यों? भगवान ने अपने कानों में पीला कनेर का पुष्प क्यों धारण किया? संतों का भाव है, जब भगवान गौ चराने के लिए जाया करते थे ना, तो ब्रज की गोपियों का मन नहीं लगता, तो भगवान से इशारे से पूछते, मैया यशोदा के सामने तो उनका हिम्मत नहीं कि लाला कन्हैया आज तुम गौ लेकर किधर जाओगे, तो इशारे से कहते लाला किधर जाओगे, तो भगवान भी संकोच बस मैया के सामने बता नहीं पाते, तो एक पीला कनेर का पुष्प लेते और अपने एक कान में उसको रख लेते, तो गोपियां समझ जाती कि आज भगवान, अगर दाएं कान में भगवान ने कनेर का पुष्प धारण किया है तो लाला आज गौ चराने के लिए दाईं ओर जाएगा। बाएं कान में भगवान ने अगर कनेर का पुष्प धारण किया है तो भगवान आज बाईं ओर जाएंगे, तो गोपियां समझ जाती हैं। इसीलिए कर्णयोः कर्णिकारम्, कई ऐसी बातें होती जो इशारों से हुआ करता है। आप लोग घर गृहस्थी हो, आप सब लोग समझदार हो, बोलो राधे राधे, थोड़ा एक जोर से तो बोल दो। भगवान की सुंदरता के बारे में सुना तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई, उठ पड़े। आहा, वो कृष्ण कन्हैया कितना सुंदर है, वो मुरली वाला, वो मोर मुकुट वाला, वो टेढ़ी टांग वाला कितना सुंदर है, वो श्याम सरोन घनश्याम मनमोहन, वो नंदलाल, वो नंद किशोर कितना सुंदर है। जैसे ही उड़कर जाने लगे तो याद आया, क्या याद आया? सुखदेव जी सोचने लगे कि अगर मैं उस कृष्ण छलिया और कृष्ण सावरा, वो मनमोहन के दीवाने बनकर मैं गलियों में उसका पीछा करते करते घूमूंगा, तो महाराज मैंने सुना है कि जो जितना सुंदर होता है उसको अपनी सुंदरता पर अभिमान भी होता है।
होता है कि नहीं, बोलो ना राधे राधे। जो ज्यादा सुंदर होता है तुम्हारा दिन में कम से कम 10-20 बार तो जरूर शीशा देखता है, कहीं कुछ काजल तो टेढ़ी नहीं हो गई, तो कहीं कुछ नहीं हो गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। भाई साहब कम दिन भर गंगा लगाते रहते हैं मैं जैसा। सुखदेव जी ने सोचा कि महाराज वो कृष्ण इतना सुंदर है, हम उसके दीवाने बनकर पीछे पीछे घूमे और हमारी ओर वो एक नजर भी